हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ वे में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसे की वीडियो है। जो ऐसे का टॉपिक है वो है इनोवेशन आइडियाज़ फॉर ज़ीरो प्लास्टिक वेस्ट स्कूल इवेंट्स। इसके ऊपर ये मैंने वीडियो आपके लिए तैयार की है। आई होप आपको जो ये ऐसे है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो गाइज, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ गाइज मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर सभी कंपटीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड ऐसे प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपके जैसे पोएम कंपटीशन होते हैं, आपके स्कूलिंग में ऐसे होते हैं, सभी इम्पोर्टेंट ऐसे स्लोगन पोएम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सब मेरे चैनल पर अपलोडेड होते हैं। तो गाइज़, मुझे अपना सपोर्ट दें, सिर्फ मेरा आपसे यही एक हल्की सी रिक्वेस्ट है। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस ऐसे की PDF चाहिए तो आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 से जो इसकी PDF है वो आप ख़रीद सकते हैं। इसकी जो PDF के प्राइस रखे गए हैं वो ओनली 15 रुपीज़ रखे गए हैं। 15 रुपये में आप इसकी PDF खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इनोवेशन आइडियाज़ फॉर ज़ीरो प्लास्टिक वेस्ट स्कूल इवेंट्स। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, इन द लास्ट डिकेड्स प्लास्टिक हैज़ अफेक्टेड द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग वेरी बैडली। अगर हम पिछले कुछ डिकेड्स का मतलब होता है बच्चों दशकों, मतलब पिछले जो साल बीत चुके हैं तो की बात करें तो जो प्लास्टिक है उसने जो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन की लाइफ है, उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द एनवायरनमेंट। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ये इतना ज़्यादा पूरे एनवायरनमेंट में आज फैल चुका है, जिसका जो कारण है वो ये है कि जो प्लास्टिक है वो अत्यधिक मात्रा में हर जगह स्प्रेड हो रहा है। Plastic is non-biodegradable material. It does not decompose in water or soil and its effect become even more harmful when burned. तो जो ये प्लास्टिक है ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब न गलने वाला, घुलनशील जो नहीं होता है उस चीज़ को कहते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि मिट्टी में ना गलता है, ना पानी में गलता है, और जो हमारे ऊपर अगर हम इसे जला दें तो एनवायरनमेंट में इतनी जहरीली हवा घोल देता है जो हमारे जब हम सांस लेते हैं उससे हमारे अंदर चली जाती हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन इज द कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। इन टूडेज टाइम इट ऑल्सो हैव मैनी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट। तो जो हमारा ब्यूटीफुल प्लेनेट है, जो हमारी अर्थ है, उस पर ये आज बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट डाल रहा है। अब इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर बच्चों एक कोटेशन लिखी है, क्योंकि अगर हम अपने ऐसे के बीच में कोटेशन लगाते हैं, कोटेशन डालते हैं तो हाँ, जो हमारा ऐसे है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। लेकिन आपकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका कोटेशन है वो आपके ऐसे से कोरिलेट करता हुआ होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है, बाइकॉट प्लास्टिक, अवेयर पब्लिक, शॉपकीपर्स नॉट टू सेल, डोंट ब्लेम अदर बट चेंज योर सेल्फ, डोंट ब्लेम अदर बट चेंज योर सेल्फ। तो अगर आप इस तरह की बीच में कोटेशन लिख दें तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो वही काम आपके ऐसे का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट दिस डेंजरस पॉल्यूशन। आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस खतरनाक डरावने पॉल्यूशन को रोकने की। मैंने स्कूल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बट वी चेंज दिस गेटिंग सम आइडियाज़। आज बहुत सारे स्कूलों में प्लास्टिक वेस्ट को लेकर बहुत सारे मुद्दे छिड़े हुए हैं और इसे हम कुछ आइडियाज़, कुछ उपाय के द्वारा हटा सकते हैं। वी कैन गेट rid of this pollution by adopting some innovation ideas for school event. First of all, we should form
an environment committee in the school which will make the children aware to the environment. Also, zero plastic waste can inspire everyone by creating different posters, pictures and other charts. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ बच्चों, कि जो हमारा स्कूल है उसमें एक एनवायरनमेंट कमेटी का गठन करना है. एक एनवायरनमेंट, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके जैसे कह सकते हैं ना कि एक तरह से इलेक्शन होते हैं, तो स्टूडेंट्स में से ही एक प्रेसिडेंट बनता है, एक ऐसा बनता है, फिर उससे छोटे बनते हैं. तो इस तरीके से पूरा जो एक इलेक्शन ग्रो किए जाते हैं एक स्कूल में. तो गाइज ऐसे ही हम स्कूल में एक एनवायरनमेंट कमेटी का गठन कर सकते हैं जिसमें जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वही काम करें और जो अवेयर करें बच्चों को, अपने साथ के जो बच्चे हैं उनको पोस्टर्स के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, चार्ट्स के द्वारा. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. Another simple innovation ideas is holding a plastic free production in school like lunch box, pencil box, etc. एक सिंपल इनोवेशन ये है, एक अलग नवाचार ये है कि आप जो प्लास्टिक प्रोडक्शंस हैं, जैसे बच्चे टिफ़िन लाते हैं, प्लास्टिक के टिफ़िन लाते हैं, पेंसिल बॉक्स लाते हैं, तो इसका यूज़ कम करें. एवरी चाइल्ड शुड ट्राई टू नॉट यूज़ प्लास्टिक आइटम. ठीक है, सो डैट एवरी चाइल्ड शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक ग्रेजुअली एंड सून इट विल बी डिस्ट्रॉय. अगर ऐसा हर एक बच्चा करेगा तो जल्द ही जो ये प्लास्टिक है ये समाप्त हो जाएगी. बैम्बू स्ट्रॉ शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉ विच इज़ यूज्ड इन स्कूल. जैसे हम स्कूलों में अलग अलग स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, उनकी जगह जो बैम्बू स्ट्रॉ आते हैं उनका यूज़ किया जाए. There are many opportunities to go the plastic free within the school. ठीक है, craft and the classroom activity are the big ideas to start. Such models should be prepared at the school level which are plastic free. कुछ ऐसे मॉडल्स बनाने चाहिए स्कूल लेवल पर जो कि प्लास्टिक फ्री हों. With all these innovation, इन सभी इनोवेशन आइडियाज़ के द्वारा वी कैन एरेडिक्ट प्लास्टिक. जो हाँ प्लास्टिक है हम इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं. एरेडिकेट का मतलब होता है कि इसे जड़ से मिटा देना. बिकॉज इट इज़ द सेड दैट फ्यूचर इज़ प्रिपेयर इन द स्कूल इटसेल्फ. क्योंकि कहा भी जाता है कि जो भविष्य तैयार होता है वो एक स्कूल में ही होता है. इफ़ द हैबिट ऑफ प्लास्टिक फ्री इज़ इंक्लूडेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. अगर बच्चे में शुरू से ही प्लास्टिक है जो उसको यूज़ करना बचपन से ही ना सिखाया जाए, देन आई विल से विद कम्प्लीटली कॉन्फिडेंस, तो मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकती हूँ डेट आवर फ्यूचर विल बी प्लास्टिक फ्री, कि जो हमारा फ्यूचर है वो प्लास्टिक फ्री बन जाएगा. तो गाइज़ ये आपके लिए मेरी तरफ से एक ऐसे मैंने अपने ओपिनियन इसमें रखे हैं. आई होप आपको ऐसे समझ आया होगा. और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही अट्रैक्टिव ऐसे मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं. तो गाइज़ आपका कुछ नहीं जाता है एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में, और मेरी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. तो प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट मी एंड शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.